राजू और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों मिलकर एक छोटी सी रेहड़ी पर बर्गर बेचते थे। राजू खाना बनाता, विक्रम ग्राहकों को संभालता और हिसाब किताब देखता। राजू, आज फिर अच्छी कमाई हुई। तेरे हाथ में सच में जादू है यार। एक दिन हम दोनों मिलकर एक बड़ी दुकान खोलेंगे, देखना। विक्रम, तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है और सबसे भरोसेमंद भी। तेरे साथ मिलकर काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जो भी बनेगा हम दोनों मिलकर बनाएंगे, आधा आधा। पक्का वादा राजू, चाहे कुछ भी हो हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मदन काका, जो पास ही बैठे रोजाना उनकी रेहड़ी पर आते थे, ये सब देखकर मुस्कुरा उठे। तुम दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लगता है बेटा। बस याद रखना, जब पैसा और सफलता आती है तब असली दोस्ती की परीक्षा होती है। अगले कई महीनों तक राजू और विक्रम ने मिलकर दिन रात मेहनत की और हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा एक साझा बक्से में जमा करते रहे। विक्रम, देख, अब हमारे पास इतना जमा हो गया है कि हम एक छोटी असली दुकान किराए पर ले सकते हैं। बस थोड़ा और मेहनत करनी है। राजू, मुझे यकीन है जल्द ही राजू विक्रम बर्गर पूरे शहर में मशहूर होगा। आप दोनों की मेहनत देखकर मुझे यकीन है ये सपना जरूर पूरा होगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब राजू और विक्रम की पहली असली दुकान खुली, राजू विक्रम बर्गर के नाम से। विक्रम, हमने ये कर दिखाया। बचपन का सपना आज सच हो गया। राजू, ये सिर्फ शुरुआत है दोस्त। अब हम इसे और बड़ा बनाएंगे। भगवान तुम दोनों की दोस्ती और मेहनत को हमेशा बनाए रखे। याद रखना, जितनी भी सफलता मिले, ईमानदारी और भरोसा कभी मत छोड़ना। अगले कुछ महीनों में दुकान की सफलता तेजी से बढ़ी। 2 और शाखाएं खुल गई। राजू खाना बनाने पर ध्यान देता, जबकि विक्रम पूरा हिसाब किताब, कागजात और कानूनी मामले संभालता, क्योंकि वो इन चीजों में ज्यादा समझदार था। विक्रम, तू हिसाब किताब और कागजी काम संभाल। मैं रसोई और स्वाद पर ध्यान दूंगा। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। जो भी कागज पर दस्तखत चाहिए हों बता देना, मैं कर दूंगा। बिल्कुल राजू, तू बस खाने पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। राजू को नहीं पता था कि उसका ये अंधा भरोसा आने वाले समय में उसे कितनी बड़ी कीमत चुकवाएगा। धीरे धीरे विक्रम के मन में एक अजीब बेचैनी घर करने लगी। हर ग्राहक सिर्फ राजू के स्वाद की तारीफ करता, उसके अपने योगदान की बात कोई नहीं करता। राजू भाई, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। इसी वजह से ये दुकान इतनी मशहूर हुई है। विक्रम ने ये सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आई। हर कोई सिर्फ राजू का नाम लेता है। मेरी मेहनत, मेरा हिसाब किताब, मेरी समझदारी, इन सब का कोई जिक्र नहीं करता, जबकि असली नियंत्रण तो मेरे हाथ में है। सारे कागजात मेरे पास है। उस रात विक्रम के मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम ने गुप्त रूप से एक वकील से मुलाकात की और धीरे धीरे कंपनी के दस्तावेजों में हेराफेरी करवानी शुरू कर दी। देखिए वकील साहब, राजू कागजी कामों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ खाना बनाने में व्यस्त रहता है। अगर हम कुछ दस्तावेजों में हल्का बदलाव कर दें ताकि पूरी कंपनी की मालिक सिर्फ मेरी हो, तो कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए राजू के कुछ दस्तखत चाहिए होंगे, जो आप उससे किसी और कागज के बहाने ले सकते हैं। वो मैं संभाल लूंगा। मैं साहब, कागजात तैयार रखिए।
कुछ दिनों बाद विक्रम ने राजू से रोजमर्रा के कामकाज के बहाने कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए, बिना ये बताए कि असल में वो क्या दस्तावेज थे। राजू, ये कुछ रोजमर्रा के सप्लायर के कागजात हैं। बस यहाँ दस्तखत कर दे, मुझे जल्दी जमा करने हैं। ठीक है विक्रम, तू संभाल ही लेता है हमेशा। मुझे कोई शक नहीं तुझ पर। कुछ हफ्तों बाद एक बैंक अधिकारी की गलती से राजू को पता चला कि कंपनी के सारे आधिकारिक कागजात में अब सिर्फ विक्रम का नाम है। उसका नाम पूरी तरह हटा दिया गया था। राजू जी, आपका नाम तो कंपनी के मालिकाना हक में अब है ही नहीं। सारे दस्तावेजों में सिर्फ विक्रम जी का नाम दर्ज है। पूरी कंपनी अब कानूनी तौर पर सिर्फ उन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है? विक्रम मेरा सबसे पुराना दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? राजू सीधा दुकान पहुंचा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद लिए कि शायद कोई गलतफहमी होगी। राजू सीधा दफ्तर पहुंचा जहां विक्रम बैठा था। विक्रम, बैंक में क्या हुआ ये मुझे बता। कागजात में सिर्फ तेरा नाम कैसे है? मेरा नाम कहाँ गया? राजू, सच पूछे तो ये कंपनी अब कानूनी तौर पर मेरी है। तूने बिना पढ़े जो कागजों पर दस्तखत किए थे, उन्हीं से ये मुमकिन हुआ। विक्रम, तूने मेरे भरोसे का इस्तेमाल करके मुझे धोखे से मेरी ही कंपनी से बाहर कर दिया। हम भाइयों जैसे थे, बचपन से साथ थे। ये कैसे कर सका तू? राजू, ये बिजनेस है, दोस्ती नहीं। हर कोई सिर्फ तेरे स्वाद की तारीफ करता था। मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता था। मैंने बस वो लिया जिसका मुझे हक लगा। हक? विक्रम, हमने ये सब मिलकर बनाया था बराबरी से। तूने सिर्फ धोखा दिया है, हक नहीं जताया। राजू, कानूनी तौर पर अब तेरा इस दुकान से कोई लेना देना नहीं। बेहतर होगा तू यहां से चला जाए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। राजू रात को घर पर सीमा को पूरी बात बताता है। जी, ये विक्रम ने कैसे कर दिया आपके साथ? इतने सालों की दोस्ती, इतनी मेहनत, सब एक पल में छीन ली उसने। सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। न दुकान बची, न पैसा, न वो दोस्त जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। अगले दिन मदन काका राजू के घर पहुंचे। उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए। बेटा, मुझे पता चला सब कुछ। बहुत बुरा हुआ, लेकिन याद रख, विक्रम तेरा हुनर, तेरी रेसिपी, तेरी मेहनत नहीं छीन सकता। कागज पर उसका नाम हो सकता है, लेकिन असली जादू तो तेरे हाथों में है। काका, इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है दोबारा खड़ा होना। पिछली बार भी मैंने शुरुआत से शुरू किया था, लेकिन इस बार तो अपने ही सबसे भरोसेमंद दोस्त ने धोखा दिया है। बेटा, जो हुआ उसका दुख मनाना ठीक है, लेकिन उसी में डूबे रहना ठीक नहीं। तेरे अंदर वो हुनर है जिसने एक रेडी को दुकान बनाया था। वो हुनर आज भी तेरे साथ है। जी, हम फिर से शुरू करेंगे, इस बार और समझदारी से। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ दिनों बाद राजू ने हिम्मत जुटाई, एक छोटी सी रेहड़ी ली और शहर के दूसरे हिस्से में फिर से शुरुआत की। इस बार मैं सिर्फ स्वाद पर नहीं, समझदारी पर भी ध्यान दूंगा। हर कागज खुद पढ़ूंगा, हर फैसला सोच समझ कर लूंगा। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके नहीं।
धीरे धीरे राजू की नई रेहड़ी पर भी ग्राहक आने लगे, उसके स्वाद की वजह से। एक दिन अनिल शर्मा नाम के एक ईमानदार व्यापारी राजू की रेहड़ी के पास से गुजरते हुए बर्गर खाने रुके। वाह, ये स्वाद तो असाधारण है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पहले भी कभी सुना है ये स्वाद? जी, मेरा नाम राजू है। पहले शहर के दूसरे हिस्से में मेरी और मेरे एक दोस्त की मिलकर दुकान थी, लेकिन उसने मुझे धोखे से बाहर कर दिया, कागजात में हेरा फेरी करके। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। ऐसे धोखे का तो कानूनी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है, अगर सबूत मिल जाए। क्या तुम्हारे पास कोई पुराना सबूत है, जैसे शुरुआती समझौता या गवाह? शुरुआत में हमने मौखिक तौर पर सब तय किया था, कोई लिखित समझौता नहीं था। बस मदन काका जैसे कुछ पुराने ग्राहक गवाह हो सकते हैं कि दुकान हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी। राजू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, सिर्फ व्यापार में नहीं, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने में भी। मेरे पास अच्छे वकील और संपर्क हैं। क्या तुम कोशिश करने को तैयार हो? सर, अगर आप साथ दें तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए। अगले दिन राजू अनिल शर्मा के दफ्तर पहुंचा, जहां एक अनुभवी वकील भी मौजूद थे। वकील साहब, राजू के साथ जो हुआ है वो साफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी का मामला लगता है। क्या हम इसे कानूनी तौर पर चुनौती दे सकते हैं? अगर हम साबित कर सकें कि दस्तखत धोखे से गलत जानकारी देकर लिए गए थे और गवाह भी हों जो शुरुआती साझेदारी की पुष्टि करे, तो ये मामला मजबूत बन सकता है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा और ठोस सबूत चाहिए होंगे। मैं जो भी करना पड़े करूंगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, सही और गलत की बात है। इसी दौरान सुधा नाम की एक स्थानीय पत्रकार, जो अक्सर बिजनेस जगत की धोखाधड़ी की खबरें उजागर करती थी, राजू की कहानी सुनकर उससे मिलने पहुंची। राजू जी, मुझे आपकी कहानी के बारे में पता चला। ऐसे मामले जहां भरोसे का दुरुपयोग करके किसी की मेहनत छीन ली जाए, समाज के सामने आने चाहिए। क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? जी सुधा जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। शायद इससे कुछ और लोग भी ऐसे धोखे से बच सकें। राजू ने सुधा को अपनी पूरी कहानी बताई, बचपन की दोस्ती से लेकर धोखे तक की हर बात। राजू जी, अगर आपकी बात सच साबित होती है तो ये सिर्फ आपका मामला नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक होगा जो अंधे भरोसे में अपने अधिकार खो बैठता है। मैं अपनी तरफ से पूरी जांच करूंगी। अगले कुछ हफ्तों में राजू, अनिल और सुधा ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए। मैं गवाही दूंगा कि राजू और विक्रम ने ये दुकान शुरू से साथ मिलकर शुरू की थी। दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। मैंने खुद उन्हें शुरुआती दिनों से देखा है। ये रहे शुरुआती ऑर्डर के कागजात। इनमें राजू जी के भी दस्तखत है मालिक के तौर पर। ये साबित करते हैं कि शुरुआत में दोनों बराबर के मालिक थे। ये सबूत बहुत मजबूत है। अब हमें बस ये साबित करना है कि बाद में जो दस्तावेज बदले गए वो धोखे से करवाए गए थे। धीरे धीरे एक मजबूत केस तैयार होने लगा, जो साबित करता था कि राजू के साथ जानबूझकर धोखा किया गया था। कुछ हफ्तों बाद मामला अदालत में पहुंचा। पहली सुनवाई में राजू और विक्रम आमने सामने खड़े थे। राजू, तू ये केस नहीं जीत सकता। कागजी तौर पर सब कुछ मेरे नाम है, कानून मेरे साथ है। विक्रम, कानून सिर्फ कागज नहीं देखता, सच्चाई भी देखता है। और सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी देर से आए।
अदालत में गवाहों की गवाही, पुराने दस्तावेज और सुधा की खोजी रिपोर्ट एक एक करके पेश होने लगे। सुनवाई के दौरान सुधा ने अपनी खोजी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें उस भ्रष्ट वकील की भी गवाही शामिल थी, जिसने दबाव में आकर सच कबूल कर लिया था। मान्यवर, मुझे स्वीकार करना होगा कि विक्रम जी के कहने पर मैंने दस्तावेजों में गड़बड़ी की थी। राजू जी को असली सच्चाई बताए बिना उनसे दस्तखत करवाए गए थे। अदालत में सन्नाटा छा गया। विक्रम का आत्मविश्वास पल भर में टूट गया। सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विक्रम ने धोखाधड़ी करके दस्तावेजों में बदलाव करवाया। कंपनी का मूल मालिकाना हक राजू और विक्रम दोनों के बीच बराबर बहाल किया जाता है और विक्रम पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाएगा। फैसले के बाद विक्रम बिल्कुल अकेला और शर्मिंदा खड़ा रह गया। उसकी बेईमानी से बनी सफलता सच्चाई के सामने आते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जुर्माने और मुकदमे के बाद उसे कंपनी की अपनी हिस्सेदारी भी काफी हद तक गंवानी पड़ी। मैंने अपनी ईर्ष्या में सब कुछ गवा दिया, दोस्ती, इज्जत और अब कानूनी तौर पर आधी कंपनी भी। न्याय मिलने के बाद राजू ने अनिल शर्मा के साथ मिलकर इस बार पूरी तरह कानूनी और लिखित समझौते के साथ एक नई और बड़ी फ्लैगशिप दुकान खोली। राजू, इस बार सब कुछ लिखित और कानूनी रूप से साफ है। भरोसा जरूरी है, लेकिन समझदारी से किया गया भरोसा और भी मजबूत होता है। सर, इस बार मैंने हर शब्द खुद पढ़ा है, समझा है। ये सबक मुझे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नई दुकान का नाम रखा गया राजू का बर्गर, ईमानदारी का स्वाद। कुछ ही महीनों में ये दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई, क्योंकि अब राजू की पूरी संघर्ष भरी और ईमानदार कहानी जानते थे। कुछ महीनों बाद विक्रम अब बहुत साधारण हालत में राजू की नई सफल दुकान के बाहर आकर खड़ा हुआ। राजू, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ आने का हक भी है या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। ईर्ष्या ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, दोस्ती, इज्जत, सब कुछ। मुझे माफ कर सको तो कर देना, वरना मैं समझ सकता हूँ। राजू के लिए ये एक मुश्किल पल था। सालों की दोस्ती, फिर उतना बड़ा धोखा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। विक्रम, तूने मुझे बहुत बड़ा जख्म दिया, ये सच है, और उसे भूलना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे पिताजी नहीं। मदम काका ने मुझे सिखाया है कि नफरत पालने से इंसान खुद अंदर से टूटता है। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन भरोसा दोबारा बनने में वक्त लगेगा। राजू, इतना भी मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। विक्रम, मैं तुझे साझेदार के तौर पर वापस नहीं ले सकता। वो भरोसा टूट चुका है। लेकिन अगर तू ईमानदारी से एक कर्मचारी के तौर पर नए सिरे से शुरुआत करना चाहे, तो एक मौका दे सकता हूं। इस बार सब कुछ लिखित और साफ होगा। राजू, इतना भी मेरे लिए मेरी उम्मीद से ज्यादा है। मैं वादा करता हूं, इस बार सिर्फ ईमानदार मेहनत करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं। राजू ने विक्रम को एक साधारण भूमिका दी, पर्यवेक्षण की नहीं बल्कि सीधे काम की, ताकि भरोसा धीरे धीरे सही तरीके से दोबारा बन सके।
अगले कुछ सालों में राजू का बर्गर एक बड़ी और सम्मानित ब्रांड बन गई। राजू ने अपनी सफलता को समाज के साथ बांटने का फैसला किया, गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी देकर। राजू जी, आपने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, एक नया हुनर और नई जिंदगी दी है। बेटा, मैंने भी एक छोटी रेहड़ी से शुरुआत की थी और रास्ते में बहुत कुछ सीखा, कुछ अच्छे सबक, कुछ बहुत दर्दनाक भी। बस मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। एक छोटी रेहड़ी से शुरू हुआ, धोखे से टूटा और फिर सच्चाई और मेहनत से दोबारा खड़ा हुआ। राजू का ये सफर सिर्फ बर्गर की कहानी नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और असली इंसाफ की कहानी बन गया। आज मैंने सीखा है कि भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बस उसके साथ थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चाहे कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना मिले, अपना दिल कड़वा मत होने देना, क्योंकि माफ करने की ताकत बदला लेने की ताकत से कहीं बड़ी होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी को कोई कागज, कोई धोखा हमेशा के लिए नहीं छीन सकता। भरोसा करना सही है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। रिश्तों में प्यार के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से क्यों ना सामने आए, आती जरूर है। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।